ने काफ़ी भरपूर जर्नलिज्म में इन्होंने कदम रखा होगा और फिर ये कि अपना ये मुकाम हासिल किया और फिर ख़ास तौर पर जब पाकिस्तान से तशरीफ़ लाई तो इसमें ये बात बहुत अहम है कि इनको रोका गया। सबसे बात जो अहम है नाज़रीन, हमेशा ऐसा ही होता है कि जब औरत मजबूत बनना चाहती है तो उसको रोकने के लिए हाथ बहुत बढ़ते हैं। तो इनको जब रोका गया तो ये फिर क्या ऐसी बातें थी कि ये फिर भी इनको यहाँ पर ले आई। जाहिर है इनकी जो बैक अगर इनकी सीवी देखें तो उससे पता चलता है कि इनके बड़े मजबूत किस्म के इनकी जो थी सीवी, उसकी वजह से जाहिर है इनको यहाँ पर बुलाया गया और इनको ट्रेनिंग के लिए कहा गया है। लेकिन रोकने वालों ने क्यों रोका वो भी हम पूछ लेंगे इनसे। तो इस वक्त तशरीफ़ रखती हैं हमारे पास नादिया बतूल बुखारी। मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। और साथ ही तशरीफ़ रखते हैं जनाब हबीब जान साहब। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। और हबीब जान जो है नाजरीन वो कराची गए हुए थे और वहाँ से तशरीफ़ लाए हैं, तो हम इसलिए उस लिहाज से भी थोड़ी वो बात करेंगे। लेकिन पहले मैं नादिया बुखारी से बात कर लेती हूँ कि वो यहाँ पर आप ट्रेनिंग के लिए आई हुई हैं। जी, मैं ट्रेनिंग के लिए आई हूँ। ये थॉमसन राइटर फाउंडेशन जो है, जो ओल्डेस्ट न्यूज़ एजेंसी है दुनिया की, ऑल ओवर दी वर्ल्ड इन्होंने 12 जर्नलिस्ट सेलेक्ट किए और साउथ एशिया रीजन से मुझे सेलेक्ट किया इस ट्रेनिंग के लिए। अच्छा। तो बस वहाँ पर आजकल जो एडवांस दौर चल रहा है जिसके अंदर मल्टी मीडिया ही हर जगह है, वेब पेपर वगैरह, क्योंकि जो है मुख्तलिफ जर्नलिज्म की जो असनाफ है उसमें इजाफा ही होता जा रहा है। रेडियो है, टीवी है, अखबार है और अब जो वेब पेपर है और अपनी ब्लॉगिंग वगैरह किस तरह से की जाए। और बल्कि इस ट्रेनिंग को लेने के बाद मैं ये रियलाइज कर रही हूँ कि अगर मेरा कोई काम, कोई पेपर नहीं छापता, रेडियो नहीं अगर चलवाता या कि टीवी नहीं चलने देता, तो मेरा अपना एक ब्लॉग है जिसपे मैं ऑडियो, वीडियो और अपना रिटर्न हर किस्म का काम पब्लिश कर सकती हूँ। इंटरनेट पे तो हर शख्स की रसाई है। तो ये कुछ सीखने को मिला जो कि मेरे लिए नया था। थोड़ा बहुत तो चल रहा था सिलसिला, लेकिन इसके अंदर मजीद जो मतलब सीखने को मिला, एक बहुत बड़ी एक अल्लाह ने एक मुझे मतलब अपॉर्चुनिटी मुहैया की थी और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरी तरह से फैज़याब होने का मौका मिला इससे। तो आप न्यूज़ एंकर भी रह चुकी हैं? जी, न्यूज़ एंकरिंग भी की, प्रोग्राम एंकरिंग भी की, सोशल इश्यूज को बहुत कवर किया, खासकर वुमेन इश्यूज को। उसके अंदर जली हुई खवातीन पर मेरा काफ़ी काम रहा और काम कर रही हैं। मैं ये सोच के मैंने कदम रखा था कि वो खवातीन जो बेचारी डिप्रेस हैं उनके मसाइल को उठाकर सामने लाया जाए। लेकिन बदकिस्मती से जब मुझे यहाँ मीडिया में माजरत के साथ काम करते हुए कुछ अरसा गुजरा तो मैंने ये रियलाइज किया कि यहाँ पर तो फीमेल जर्नलिस्ट ही बेचारी बहुत बुरे तरीके से अपने आप को चलवा रही है। और आप ये जानती हैं कि पाकिस्तान में कितना मुश्किल है कोई बच्ची निकल के मीडिया में आ जाए। बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा। और वाकई ये बड़ी हैरानी की बात है कि आप ना कि मीडिया से निकल कर आई बल्कि अपना मुकाम एक बनाया और जाहिर है यहाँ के लोगों ने आपको फिर बुलाया है। तो मैं सारी वो बातें हम और भी करते रहेंगे, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वहाँ के जो एंकर हैं, ख़ास तौर पर जब वो सियासी प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि आप ख़बरें भी आप से आपका था ताल्लुक़ और एंकर भी रह चुकी हैं, तो वहाँ पे एंकर जो हैं वो ये क्यों महसूस कराते हैं कि जैसे आज वो फैसला करके उठेंगे हुकूमत का? ये ज़िया आपने बहुत अच्छी बात की है। ये मैंने कई दफ़ा डिस्कस भी किया अपने साथी एंकर से भी, अक्सर मेरी बहस हो जाया करती है। मैं यही कहती हूँ कि मीडिया का काम सिर्फ और सिर्फ नशर अशात है, उसको जो है वो जुडिशरी का रोल नहीं अदा करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि अगर हम ज़्यादा पीछे नहीं, 1 साल पहले अमेरिकन पेपर की एक रिसर्च आई थी कि क्यों पाकिस्तान के जो है वो डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि इसकी सबसे बड़ी वजह जो मतलब निचोड़ सामने है वो ये था कि हर डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट में इंटरफेयर कर रहा है। अगर तो वो अपना ही काम राते मुस्तकीम पर चलते हुए करे तो यकीनन पाकिस्तान में जितना टैलेंट और जितना मवाद है वो पूरी दुनिया में इतना नहीं है, तो और पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है। तो ये जो एक दूसरे के डिपार्टमेंट में कूदने वाला है, ये पाकिस्तान में एक बहुत बदकिस्मती से ये सिलसिला बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन जी। और यही वजह है कि फिर वो 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। हाँ, बिल्कुल सही कहा। लेकिन आपको भी शामिल करते हैं हबीब जान साहब के मीडिया जो है इस वक्त पाकिस्तान में बहुत खुला डुल्ला है। तो इस मीडिया को जो है ये क्यों सोचता है कि यही तब्दीली लेकर आएगा, यही सब कुछ करेगा? सियासतदान कहाँ हैं? आप तो पीपल्स पार्टी के हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच कि पाकिस्तान से आती आपने हमें एंगेज कर दिया। और नदी साहब मैं आपको वेलकम कहता हूँ। लंदन में माशाल्लाह जर्नलिस्ट भी हो, एंकर भी हैं, वैसे ही डर लगता है डॉक्टर साहब मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में जितने एंकर हजरात हैं उन्होंने ये तय कर लिया है, जैसे उन्होंने कहा नादिया साहबा ने, कि सब कुछ हमने डिसाइड करना है, अच्छा या बुरा।
जबकि मालकान ने ये तय कर लिया कि हमने 1.5-2 करोड़ इन्वेस्ट करना है अगेंस्ट दी गवर्नमेंट। अब आप, टू बी वेरी ऑनेस्ट और माजरत के साथ, आप तमाम एंकर्स की सैलरीज को अगर कैलकुलेट करें तो 1.5 से 2 करोड़ रुपए माहाना बनते हैं। अच्छा, अब एक एंकर 15 लाख मतलब रुपए, एक एंकर की आप बात नहीं, सारे एंकर्स को मिला के। अच्छा अच्छा अब एक एंकर 15 लाख रुपए महीना जब लेता है जी, तो वो गवर्नमेंट की या जरदारी साहब की या गिलानी साहब की तारीफ क्यों करेगा? उसका तो काम है कि हर बात से खाल निकालना अच्छा, और किस तरह लेट डाउन करना है और किस तरह अच्छी बात को भी बुरे पैराए में डालना है। लेकिन अच्छी बात को बुरे पैराए में क्यों डालेंगे वो? मैं बताता हूँ आपको ना। जी, अब एक टीवी में देख रहा था न्यूज, वो एक तरफ अपने चैनल के वो दिखा रहा है प्रोग्राम कि जनाब देखिए हम कितना बड़ा काम कर रहे हैं, 300 देंगे या 200 देंगे, 200 करोड़ मुतासरीन है, 300 देगों में कितने मुतासरीन एडजस्ट होते हैं। वो अपनी बहुत वाह वाह करता है, बल्ले बल्ले, वी आर डूइंग वेरी वेल। वेरी सेकंड एपिसोड में दिखाता है जनाब कि एक हैदराबाद का कोई इलाका है, वहाँ मुतासरीन रो रहे हैं जी, हमें कुछ भी नहीं मिला। फिर दूसरे इलाके में वो वहाँ ले जाता है अपना पख्तूनख्वा, तीसरे इलाके में वो पंजाब ले जाता है कि वहाँ कुछ नहीं मिल रहा। वो अपनी 300 देगों को तो इतना हाईलाइट और प्रमोट करते हैं कि जी 300 देगों ने पूरे मुल्क का मामला हल कर दिया, जबकि हुकूमत पाकिस्तान 8 गलियों में सर्विस दे रही है। एक गली जहाँ नहीं पहुंची वहाँ एंकर पहुंच जाता है, जी देखें लोग मर रहे हैं, डूब गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। तो तो कहने वो का ये जो एक गली है उसमें क्यों नहीं पहुंच पाती है नहीं, हुकूमत? अब मसले देखें एंकर ना। तो पहुंच गया, नहीं, एंकर हुकूमत को नहीं, क्या तो फिर प्रॉब्लम है? जब एंकर 8 गली में नहीं हुकूमत पहुंचा, के पास तो नहीं, ज्यादा नहीं, आपने वसाइल हैं। एक बात नहीं देखी ना, एंकर तो एक गली में पहुंचा, हुकूमत 8 गलियों में सर्विस दे रही है। लेकिन वो तो 8 गलियां भुगता कर पहुंचा ना एक गली में जो नहीं, एंकर है। वहां पहुंचा ही नहीं था ना, उसने तय किया कि जहाँ डॉक्टर साहब आ जाएंगी वहां मैंने नहीं जाना। अब ये हमारी थोड़ी सी, हम भी मानते हैं कि हमारी मीडिया टीम थोड़ी कमजोर है, लेकिन जब आपने एक तय कर ली है कि ऐसे आपको एक स्क्रिप्ट दे दिया गया है कि आपने उसमें बुराइयां ही निकालनी है, तो अच्छी बात तो आप लिख ही नहीं सकती ना। अच्छा, तो प्रॉब्लम ये है कि ये इतना बड़ा इंसिडेंट है, डिजास्टर है, हमको सबको मिलजुल कर। अच्छा, इन्होंने बहुत बड़ी बात कर दी, इन्होंने कह दिया कि आप अच्छी बात तो कर ही नहीं सकते क्योंकि आपने स्क्रिप्ट पे बुराई लिखनी है तो बुराई ही तो करते आपको 15 लाख दिए इसलिए तो गए। क्या ये हकीकत है? ये पाकिस्तान से आइए, नहीं से पूछ लेते नहीं, हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, नाजिर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि 15 लाख मुझे मिल रहे हैं। ऐसे फर्ज करें कि एक बहू जब आती है घर में ससुराल में, उसका एक टारगेट है कि जी मैंने इस सास को तो ना कुछ चने चबवाने, उससे आप अच्छी उम्मीद लेकिन रखिए। 10 लाख तो हमें भी मिलते हैं, तो ये तो नहीं है ना कि हम इस तरह नहीं की डॉक्टर बात- साहब, आप जिस लेकिन- मुल्क में रहती है ना वहाँ आपके अकाउंटेबिलिटी, यहाँ आपने कुछ किया ना हाँ। तो मैं कॉल करूंगा अपने इंग्लैंड के जो मीडिया ब्रॉडकास्टर है, वो आपको अकाउंटेबिलिटी होगी, वहाँ ऐसा नहीं जी है। नाहिद, आप बताएं। जी, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है। पहले तो मुझे ये बताएं कि जब ये लोग हुकूमत में नहीं होते तब तो ये जर्नलिस्टों के पीछे पीछे भाग रहे होते हैं, उनकी जेबें भी गर्म कर रहे होते हैं, उनकी दावतें भी कर रहे होते हैं, उनको तोहफे नहीं, देखो, तहफ भी भेज ये- रहे ये- होते ये- हैं। यस, ये जेब गर्म करने वाली बिल्कुल, बात है। नहीं, इन्होंने ये बिल्कुल ठीक हकीकत है। कहा।